Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So student, today we will discuss a new chapter from class 9th Moments book, chapter number 6, Weathering the Storm in Irsama. Okay, written by Hans Mander. So first of all, we'll discuss main characters of this chapter and after that introduction and detailed summary. Okay, so let's discuss main characters of this chapter. First, Prashant. Okay, he's protagonist, main character of the story. Prashant's two uncles, other supporting characters, Prashant's friends, friends' families, maternal grandmother, brother, sister, aunt, and also hungry women, men, children, widows, and orphans. Okay, so let's discuss introduction of the story. Okay, Weathering the Storm in Ilsama by Hans Mander is based on the true story of the adventures of teenager Prashant was marooned on the roof of a house for 2 nights following the dreadful storm that hit Odisha, okay, on 27th October 1999, okay. So weathering storm टीनेजर प्रशांत के एडवेंचर पे बेस्ड ट्रू स्टोरी है जो हर्ष मैंडर ने लिखी है, ठीक है। और प्रशांत अपने एक फ्रेंड के घर उड़ीसा के अरसामा प्लेस पे जाता है, ठीक है, जहाँ पे उस नाइट पे स्टॉर्म आ जाता है और स्टॉर्म की वजह से क्या होता है, एक ड्रेडफुल स्टॉर्म होता है। उस ड्रेडफुल स्टॉर्म की वजह से जो वाटर लेवल है वो घर के बहुत रूफ तक पहुंच जाता है और इस वजह से 2 नाइट वो अपने फ्रेंड की फैमिलीज के साथ रूफ पे बिताते हैं, ठीक है। और ये डिजास्टर स्टॉर्म कब आया था? 27 अक्टूबर 1999 को, ठीक है। द स्टॉर्म हैड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। स्टॉर्म ने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल कर दिया था, ठीक है, और बहुत सारे लोग, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स क्या हो गए थे, वहाँ से डिवास्टेटेड मीन्स बेघर हो गए थे। Prashant showed extraordinary courage at the face of the great natural calamity. So प्रशांत ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया, ठीक है, ताकि इस नेचुरल कैलामिटीज को फेस कर सके। He saved his own life and came in the forefront to lead the disastrous management in his village, ठीक है। और वो उन्होंने अपनी लाइफ को तो बचाए ही, लेकिन औरों को लाइफ को बचाने के लिए भी उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल किया, ठीक है, और फोरफ्रंट पे आए ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। ओके, ऑन 27th October 1999, प्रशांत, अ यंग बॉय ऑफ 19, went to meet his friend in Ilsama, a small town in coastal Odisha. So 27 अक्टूबर 1999 को, ठीक है, प्रशांत जो यंग बॉय था, 19 ईयर ओल्ड, ओके, जो अपने फ्रेंड के घर इरसामा जाता है, एक छोटी सी टाउन जो कि कोस्टल उड़ीसा में है, ठीक है, और वहाँ पे जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। इरसामा वॉज सम 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज, और जो अरसामा प्लेस है जहाँ पे अपने फ्रेंड के घर जाता है, ठीक है, वो प्रशांत के विलेज से 18 किलोमीटर दूर था। इन द इवनिंग weather suddenly changed and soon there occurred a strong storm with devastating winds, ठीक है। सो इवनिंग में वेदर एकदम से चेंज हो जाता है और जल्दी ही एकदम से वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म चलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही डिवास्टेटिंग विंड्स चलना वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इट वॉज लिटर टर्म्ड एज सुपर साइक्लोन, ठीक है, और जल्दी ही वो सुपर साइक्लोन में चेंज हो जाता है। द विंड वेलोसिटी वॉज 350 किलोमीटर पर आवर, और जो विंड की वेलोसिटी थी, विंड की जो स्पीड थी वो थी 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो प्रशांत had never witnessed such a menacing storm. Menacing means threatening, ठीक है। जो प्रशांत था उसने कभी भी इस तरह की थ्रेटनिंग स्टॉर्म को नहीं देखा था इससे पहले, ओके। द स्टॉर्म वॉज फॉलोड बाय हैवी रेन विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेज एंड पीपल। तो स्टॉर्म के साथ बहुत सारी रेन भी आई, जिस वजह से इस हैवी रेन की वजह से बहुत सारे घर वॉश हो गए, मतलब बह गए, ठीक है। द एंग्री वाटर स्वेल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और जो एंग्री वाटर था, इतना ज़्यादा वाटर वहाँ पे आ रहा था, और जिस वजह से उनके जो फ्रेंड का घर था, प्रशांत के फ्रेंड का जो घर था, वो नेक डीप तक डूब गया, ओके। सो प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर दे स्पेंड 2 nights इन द सेम पोजिशन, जहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया उस घर के रूफ पे,
क्योंकि उनका जो घर था वो ब्रिक से और सीमेंट से बना हुआ था, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, ठीक है। तो पक्का हाउस था, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रूफ के ऊपर शेल्टर लिया, ठीक है, और 2 नाइट एक ही पोजीशन में उन्होंने रूफ में स्पेंड की, ठीक है। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड कॉन्टीन्यूस रेन, और कॉन्टीन्यूस रेन में उनको कोल्ड हो गया, मीन्स एकदम से वो कोल्ड हो गए थे, फ्रीज हो गए थे वहाँ पे। प्रशांत कुड सी इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द सुपर साइक्लोन। और अर्ली मॉर्निंग प्रशांत वहाँ पे देख सका कि कितनी तरह से, कितने सुपर साइक्लोन ने कितना सारा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे कर दिया था, ठीक है। देयर वॉज वाटर एवरीवेयर इन वी स्टैंडिंग सम फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेज इन अ फ्यू प्लेसेस। वहाँ पे इतना वाटर ही वाटर एवरीवेयर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे इस वाटर की वजह से फ्यू सीमेंटेड हाउस, जो पक्के हाउसेस थे, जो थोड़े थोड़े फ्रैक्चर हो गए थे, ठीक है, वही घर वहाँ पे बचे हुए थे। सो ब्लॉटेड एनिमल्स, कारकेसेस एंड ह्यूमन कॉप्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और उन्होंने देखा कि एवरी डायरेक्शन में ब्लॉटेड एनिमल मीन्स एनिमल्स की फूली हुई बॉडी, ठीक है, और ह्यूमन बॉडीज, डेड बॉडीज, ठीक है, वो वहाँ पे फ्लोट करी थी एवरी डायरेक्शन में। इवन ह्यूज ट्रीज हैड फॉलन हेयर एंड देयर, और बड़े बड़े ट्रीज, यहाँ तक कि बड़े बड़े ट्रीज भी वहाँ पे हेयर एंड देयर गिरे हुए थे, टूट के, ठीक है। प्रशांत वॉज वरीड अबाउट हिज फैमिली बट ही वॉज हेल्पलेस। प्रशांत अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड था, क्योंकि वो अपने विलेज से 18 किलोमीटर दूर इरसामा में आया था अपने फ्रेंड के घर पे, ठीक है। अब इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन के बाद वो बहुत ज़्यादा वरीड था अपनी फैमिली के पास जाने के लिए। सो स्टूडेंट, आई होप you are understanding. Please feel the story properly, okay? 2 days later, the rain stopped and the rainwater slowly began to recede. 2 दिनों के बाद रेन स्टॉप हो जाती है और जो रेन वाटर है वो रिसीड होना स्टार्ट हो जाता है। रिसीड मतलब कम होना स्टार्ट हो जाता है। देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली। फिर प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली के पास जाएगा, ठीक है, विलेज जाएगा और अपनी फैमिली को देखेगा। He took a long sturdy stick. Sturdy means strong, ठीक है। उन्होंने एक लॉन्ग सी स्ट्रॉन्ग सी स्टिक ली एंड देन स्टार्टेड ऑन द डिफिकल्ट जर्नी टू हिज विलेज थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर, ठीक है। और फ्लड वाटर में चलना उन्होंने स्टार्ट किया अपने विलेज की तरफ, ठीक है। एज सम प्लेसेस द वाटर वॉज वेस्ट डीप, ठीक है, विच स्लोड हिज जर्नी। और कुछ कुछ जगह पे जो वाटर था वो उनकी वेस्ट तक था, जिस वजह से उनकी जर्नी भी क्या होगी, स्लो हो गई, मतलब वो इतने फास्ट नहीं चल पाए। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और बहुत सी जगह पे ऐसा भी पॉइंट आया जहाँ पे वो अपना रोड खो गए, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा था कि रोड कहाँ पे है, और इस वजह से उनको वहाँ पे स्विमिंग करनी पड़ी। ऑन द वे ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, गोट्स, कैटल, ठीक है। और ऑन द वे जब वो जा रहे थे अपने घर की तरफ वाटर के थ्रू, ठीक है, तो उनको बहुत सारी ह्यूमन डेड बॉडीज मिली, ठीक है, जो पानी के ऊपर तैर रही थी, और बहुत ज़्यादा कारकेसेस मीन्स डेड ह्यूमन, डेड एनिमल्स की बॉडीज, ठीक है। सो कारकेसेस थे डॉग्स के, गोट एंड कैटल्स के। बट ही कुड वेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेजेस, ठीक है। अब जिन विलेजेस से वो अपने विलेजेस की तरफ जा रहा था, तो हार्डली उनको कोई भी घर वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब सारे के सारे घर डूब चुके थे। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा, उनके विलेज का नाम था कालीकुडा, ठीक है। तो इवेंचुअली वो अपने विलेज पहुंच जाते हैं। ही वॉज डिप्रेस्ड टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं जब वो डिस्ट्रक्शन देखते हैं कि हर जगह बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हो गया है सभी जगह। So he wanted to see his family members but found them nowhere. So he went to the Red Cross shelter to search for them. Fortunately, his family was alive. He thanked God for this. ठीक है। So वो चाहते थे कि वो अपने फैमिली मेम्बर से मिले, लेकिन उनकी फैमिली उनको कहीं भी नहीं मिल रही थी। So उन्होंने क्या किया, वो रेड क्रॉस शेल्टर पे गए, जहाँ पे उन्होंने उनको सर्च करना स्टार्ट किया, और फॉर्चुनेटली जब उनकी फैमिली मिल जाती है, उनको पता लगता है कि उनकी जो फैमिली है वो अलाइव है, ठीक है, वो गॉड का थैंक्स करते हैं। नाउ प्रशांत वॉज अपसेट टू सी मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोनिक अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर। अब प्रशांत बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मिजरेबल कंडीशन हो गई उस साइक्लोन की वजह से, और जो साइक्लोनिक अफेक्टेड पीपल थे,
ठीक है, जो उस रेड क्रॉस शेल्टर में रहे थे उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, उनको देख के वो अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ बिग क्राउड देयर, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत सारे लोग थे उस शेल्टर में। दे हैड नथिंग टू ईट एक्सेप्ट ग्रीन कोकोनट, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके पास ग्रीन कोकोनट्स थे, क्योंकि वो कहाँ पे थे, उड़ीसा में। सो देर वॉज टू मच फील्ड एवरीवेयर, फील्ड मीन्स गंदगी। ठीक है, तो वहाँ पे एवरीवेयर उनको क्या दिख रही थी, फील्ड दिख रही थी। प्रशांत कुड नॉट बी द साइलेंट स्पेक्टेटर, अब प्रशांत नहीं चाहते थे कि वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन के ये सारी चीज़ें देखे, वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे अपने विलेज के लिए। He decided to do something for the survivors. First, he made arrangement for their food with the help of some youths and elders. ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सर्वाइवर्स के लिए कुछ करेंगे, जो लोग बच गए हैं उनके लिए कुछ करेंगे। सो उन्होंने क्या किया, जो यूथ थे, एल्डर्स थे, उनके साथ मिलके उन्होंने एक अरेंजमेंट किया ताकि वो फूड को अरेंज कर सके सबके लिए, हेल्प कर सके फूड की सबके लिए। ओके, देन ही ऑर्गेनाइज्ड अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, urine, vomit of floating carcasses, and to tend to the wounds and fracture of many who had been injured. So उन्होंने एक टीम बनाई यूथ वॉलंटियर्स ने, ताकि वो क्लीन कर सके उस शेल्टर को। ठीक है, जहाँ पे फील्ड थी, सब जगह यूरिन था, वॉमिट था, और वहाँ पे क्या फ्लोट करी थी, डेड बॉडीज फ्लोट करी थी एवरीवेयर, एनिमल्स की, ह्यूमंस की। ठीक है, और उन्होंने स्टार्ट किया लोगों के वुंड्स को टेंड करना, उनके फ्रैक्चर को ठीक करना, और बहुत सारे लोग जो वहाँ पे इंजर्ड हो गए थे उनको लुक आफ्टर करना उन्होंने स्टार्ट किया। ओके, सो ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड पार्सल। अब उस डिस्ट्रक्शन के 5th डे पे, ठीक है, वहाँ पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है जो कुछ फूड पार्सल्स वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, बट इट डिड नॉट रिटर्न, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आते हैं। प्रशांत एंड अदर devised a plan to attract the attention of the helicopter. अब वो एक प्लान बनाते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से हेलीकॉप्टर का अपने अट्रैक्ट करेंगे, उनका अटेंशन अपनी तरफ। They deputed children to lie around the shelter with empty utensil on their stomach to communicate to the passing helicopter that they were hungry. So उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिप्यूट किया कुछ चिल्ड्रन को कि वो नीचे लेट जाएं और अपने स्टमक के ऊपर कुछ यूटेंसिल्स रखें, मीन्स कुछ प्लेट्स रखें, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके, मैसेज दे सकें हेलीकॉप्टर को। ठीक है, वहाँ से जाते हुए हेलीकॉप्टर को मैसेज दे सकें कि वो हंग्री हैं। द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स। और उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल होता है, और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर था वो फूड और अदर जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी वो वहाँ पे ड्रॉप करना वो स्टार्ट करते हैं। प्रशांत्स रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली, और इस तरह से प्रशांत का जो रिहेबिलिटेशन वर्क था वो सीजलेसली मीन्स बिना रुके चलता गया। ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उन्होंने सारे ऑर्फन बच्चों को, ऑर्फन मीन्स अनाथ, ठीक है, सारे ऑर्फन बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनके ऊपर एक शीट, एक पॉलीथीन शीट शेल्टर की तरह उनके ऊपर लगा दी, और उनके नीचे उन सब बच्चों को रखा। ही मोबिलाइज्ड मैन एंड वुमेन टू लुक आफ्टर देम विद फूड एंड मटेरियल, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोबिलाइज किया ताकि वो उनके लिए फूड प्रोवाइड कर सके, उनको लुक आफ्टर कर सके, उन ऑर्फन बच्चों को। ही ऑल्सो परसुएडेड द विमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ। फिर उन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट की जिसका नाम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें उन्होंने वीमेन की वर्किंग स्टार्ट की। ठीक है, एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, और उन्होंने बच्चों के लिए भी स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए। लेटर ऑर्फन्स वर रिसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ऑर्फन बच्चे थे उनको रिसेटल किया। ठीक है, और उनकी फॉस्टर फैमिलीज बना दी, और जिन विडो विमेन के चिल्ड्रन नहीं थे, ठीक है, उनको उनके साथ रखा ताकि उनकी एक फॉस्टर फैमिली बन जाए, और इस तरह से एडल्ट चाइल्ड केयर भी उनको मिल सके। सो दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोनिक अफेक्टेड पीपल, और इस तरह से प्रशांत एक सेवियर बन गए। सेवियर मतलब रक्षक, ठीक है, सबको बचाने वाले। थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोनिक अफेक्टेड पीपल्स की उन्होंने उनके लिए वो सेवियर बन गए। हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेजवर्दी,
और उनकी जो सेल्फलेस सर्विस थी सबके लिए, वो प्रेज वर्दी थी, तारीफ़ काबिल थी. So I hope you all have understood this chapter. That's all for today. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.